राजस्थान की कांग्रेस के अंदर अंदरूनी असंतोष उफान लिए हुए है। सचिन पायलट आज जयपुर से दिल्ली लौट गए और उधर कांग्रेस के पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी सोनिया गांधी को 12 पेज की, उसके बाद शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए एआईसीसी ने। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस के अंदर फूट और टूटन नजर आती हुई नजर आ रही है। इसे थामने और रोकने के ठीक ढंग से प्रयास अभी भी शायद नहीं हो रहे। एक और दो पर्यवेक्षक जो जयपुर आए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी और उसके बाद कांग्रेस के राजस्थान के 3 बड़े नेताओं, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ और मुख्य सचेतक महेश जोशी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एआईसीसी ने सख्ती दिखाई और जिस तरह से सीएलपी की मीटिंग के दिन एक अलग बैठक जो धारीवाल के घर हुई, उसको लेकर आलाकमान बेहद नाराज़ दिखा। लेकिन पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत को दोषी नहीं माना गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आलाकमान ने पूरा भरोसा जताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के सामने अशोक गहलोत का पक्ष रखा और ये कहा कि वो जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ जयपुर से बाहर थे, ना ही उन्होंने विधायकों से ऐसा करने को कहा था कि वो अलग से बैठक करें या फिर विद्रोही तेवर अपनाते हुए सीएलपी की बैठक का बहिष्कार करें। राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति की धुंधली तस्वीर कब साफ होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर बीते दिनों शुरू हुआ है उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अब ऐसे में आलाकमान क्या यहाँ मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई प्रयोग करेगा या फिर अशोक गहलोत को दिल्ली ले जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात करेगा। तमाम चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं इससे कांग्रेस की 2023 की तैयारियों पर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोई हानि ना हो। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के खिलाफ राज्य सरकार ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें महापौर पद और निगम की सदस्यता से हटा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस बारे में जारी किए आदेश। पिछले वर्ष 4 जून को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ दुर्व्यवहार के मामले में राज्य सरकार ने पहले सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को निलंबित किया था। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई। जांच अधिकारी ने इस वर्ष 10 अगस्त को जारी आदेश में सौम्या गुर्जर व तीनों पार्षदों को दोषी माना था। सरकार ने तीनों पार्षदों को तो निगम की सदस्यता से पहले ही हटा दिया था। आज महापौर सौम्या गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई की। सौम्या गुर्जर को आज पद से हटाने के बाद कानून के मुताबिक आगामी 6 महीने में महापौर का चुनाव कराना जरूरी है। वहीं जो 4 वार्ड खाली हुए हैं उनमें भी जल्द उपचुनाव कराए जाएंगे। हरियाणा के गैंगस्टर संदीप सेठी शूटआउट मामले में पुलिस ने 8 दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के सुनील पंडित, संदीप लांबा और जितेंद्र कुमार को सुपारी किलर गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। एसपी राममूर्ति जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2009 में हिसार में डबल मर्डर मामले में और 2015 में संदीप गोदारा हत्या मामले में बदला लेने के लिए सुनील शर्मा और दीपक यादव उर्फ दीप्ति गैंग के शूटरों की बैठक आयोजित करते हुए कत्ल की साजिश रची गई और प्लान के मुताबिक संदीप पर फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। 19 सितंबर को नागौर में हुई फायरिंग नागौर पुलिस के लिए चुनौती बन गई। एसपी के निर्देश में बनी विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी टीम ने 900 सीसीटीवी फुटेज और नागौर नौका हिसार तक खंगाले। 1 लाख मोबाइल नंबरों को बारीकी से विश्लेषण करते हुए 9 दिनों में मामले का खुलासा कर दिया। आज तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पर पुलिस ने लिया। अब आने वाले वक्त में और भी खुलासे करने का
पुलिस दावा कर रही है। वहीं एसआईटी की 10 अलग अलग टीमें अन्य आरोपी की तलाश में लगातार दबिशें दे रही है। कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में आज एक महिला का तैरता शव देखे जाने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर बचाव के लिए पहुंचे नगर निगम के रेस्क्यू दल ने बाद में शव को बाहर निकाला। मृतका की पहचान बकरा मंडी निवासी 35 वर्षीय सारिका के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि सारिका मानसिक रूप से तनाव में रहती थी, बीमार थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। परिजनों के मुताबिक किशोरपुरा थाना इलाके में अपने घर से सारिका बिना किसी को बताए सोमवार को निकल गई थी और बाद में काफ़ी तलाश के बाद जब सारिका नहीं मिली तो परिजनों ने रामपुरा कोतवाली थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पंचनामे के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह की भी रिपोर्ट परिजनों की तरफ से मिलेगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर सारिका के पति ने पूरे मामले में कहा है कि 17 साल शादी को हो गए थे, घर में किसी तरह का तनाव भी नहीं था और सारिका हालांकि मानसिक रूप से बीमार जरूर रहती थी। देश के पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिले जैसलमेर प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर माया नगरी मुंबई से फिर से 4 शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही है। इसको लेकर स्पाइसजेट ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। जैसलमेर से विंटर शेड्यूल में स्पाइसजेट ने अपनी हवाई सेवाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके साथ ही जैसलमेर के लिए फ्लाइट टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर से जैसलमेर 4 बड़े शहरों से जुड़ने जा रहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर के लिए सीधी हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। 30 अक्टूबर को अहमदाबाद से पहली फ्लाइट जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर उतरेगी। स्पाइसजेट ने अपनी समय सारणी दे दी है और फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में इस बार सैलानी हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंचेंगे। इससे विमानन कंपनी को भी बेनिफिट होगा, साथ ही पर्यटन से जुड़े लोगों को भी अच्छे बिजनेस की उम्मीद जगी है। स्पाइसजेट के विंटर शेड्यूल जारी करने के बाद पर्यटन व्यवसाय में अब खुशी की लहर है। 2 साल तक कोरोना व्यवसाय के दौरान पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा था। अब इसको लेकर देश के मुख्य नगरों से सहित देश विदेशों से भी लोग अब हवाई सेवा से सीधे जैसलमेर आ सकेंगे। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। भरतपुर रेसला के शैक्षणिक जिला स्तरीय सम्मेलन में लिया भाग, तो वहीं पंचायत समिति सेवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने राजस्थान शिक्षक सेवा प्राध्यापक संघ रेसला द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद वह पंचायत समिति सेवर पहुंचे, जहाँ उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मोबाइल वितरित किए। वहीं मंत्री गर्ग ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका सामाजिक कार्य कर समाज को नई दिशा देती हैं। जिसके बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने नगर निगम द्वारा आयोजित प्रशासन सहयोग की ओर अभियान शिविर का औचक निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को आमजन के लिए पट्टे देने के भी निर्देश दिए। अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर का रुख करते हैं। 4 बालकों की नाड़ी में डूबने की सूचना है। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है। प्रशासन और ग्रामीण बच्चों की तलाश में जुटे हैं। चारों बच्चे मवेशी चराने गए थे। हरसूरी ग्राम पंचायत की नया गांव की ये घटना है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अजमेर के पिसांगन से, जहां प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। 4 बच्चों की नाड़ी में डूबने की सूचना है। जेसीबी की मदद से बच्चों को ढूंढा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि नाड़ी का जो पानी है उसको एक रास्ता बनाकर वहां से निकाला जाए ताकि बच्चों को आसानी से ढूंढा जा सके। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने मंगलवार को पेंटागन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पूर्वी एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों समेत यूक्रेन संकट पर बातचीत की। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ऑस्टिन की मुलाकात हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ने सोमवार को माना कि इस साल वैश्विक स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। विशेष रूप से हिंद और प्रशांत में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। दोनों देशों की टिप्पणी के काफी मायने हैं, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। संयुक्त महासभा के सालाना अधिवेशन में भाग लेने अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन में अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन सहित कई अमेरिकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर का रुख करते हैं। 4 बालकों की नाड़ी में डूबने की सूचना है। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है। प्रशासन और ग्रामीण बच्चों की तलाश में जुटे हैं। चारों बच्चे मवेशी चराने गए थे। हरसूरी ग्राम पंचायत की नया गांव की ये घटना है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अजमेर के पिसांगन से, जहां प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। 4 बच्चों की नाड़ी में डूबने की सूचना है। जेसीबी की मदद से बच्चों को ढूंढा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि नाड़ी का जो पानी है उसको एक रास्ता बनाकर वहां से निकाला जाए ताकि बच्चों को आसानी से ढूंढा जा सके।